नमस्कार दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे ज़िले में जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन जो प्रकृति, शांति और सादगी से भरपूर है। उस ज़िले का नाम है सीधी, मध्य प्रदेश। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर असली भारत को देखना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। की यात्रा प्रयागराज से होते हुए रीवा होते हुए सीधी जरूर खत्म होगा। ये बहुत लंबी दूरी का यात्रा नहीं है, लेकिन जब से मैंने अपना मिट्टियोर लिया है उसके तब से ये पहली जर्नी है जो इतनी लंबी होगी। अभी तक जो भी मैं जर्नी करता था मैक्सिमम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक ही मैंने अपनी मिट्टियोर से की है, और ये पहली जर्नी है जो 150 किलोमीटर से ज्यादा की है। ये अपना इलाहाबाद रीवा रोड है, यही रोड अब चित्रकूट के लिए भी है। आगे जाकर चित्रकूट से के लिए रास्ता हट जाता है और सीधा जाएंगे तो अपना रीवा आएगा। और आगे एक जगह आपको दिखेगी सुहागी पहाड़ी, जो कि कह सकते हैं कि आप एक तरह से बॉर्डर टाइप का है इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के लिए। ये सुहागी पहाड़ी से पहले एक नदी है, हालांकि इसका नाम मुझे नहीं पता है, तो वो जबरदस्ती गलत नाम देने से कोई मतलब बनता नहीं है। बाद में इसको हम अपने गूगल बाबा से पता कर लेंगे कि कौन सी नदी है। और ये सुहागी पहाड़ी अब आने वाली है। ये अपना सुहागी पहाड़ी स्टार्ट होते हुए ये जो आपने देख रहे होंगे एक पहाड़ी जैसा दृश्य, ये अपना सुहागी पहाड़ी है। और इसी को ऊपर जब चढ़ेंगे तो अपना रीवा के लिए रोड है। ये सुहागी पहाड़ी जो कि विंध्य पर्वतमाला श्रृंखला का ही एक हिस्सा है, और नेशनल हाईवे 30 इससे होकर जाती है। और यही एक रास्ता है जो रीवा को प्रयागराज से जोड़ता है। इसकी अपनी एक धार्मिक मान्यताएं हैं, और हालांकि मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है कि कौन सी मंदिर यहाँ पे है, लेकिन जितना मुझे लोगों से पता चला है या गूगल से पता चला वो है कि यहाँ शिव पार्वती जी की प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे दुर्घटनाएं भी बहुत सी होती हैं, लगभग हमेशा सुनने को मिल जाता है यहाँ पे दुर्घटनाओं के लिए। और अगर आप यहाँ से आते जाते हैं तो बहुत सावधानी से आप जाइए। बाकी हम लोग पर्वत पे चढ़ने जा रहे हैं, तब तक आप इन नज़ारों का मजा लीजिए। दोस्तों, सिद्धि सिर्फ एक ज़िला नहीं बल्कि यह क्षेत्र प्राकृतिक और आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ आसपास के इलाकों में जंगल, पहाड़ और नदियाँ हैं जो इस जगह को पर्यावरण के लिहाज से बहुत खास बनाते हैं। ये कच्ची पहाड़ियाँ हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि बरसात में भूस्खलन यहाँ जरूर होता होगा। ये हम लोग पहाड़ पे चढ़ते जा रहे हैं अभी। ये मध्य प्रदेश पुलिस का अपना तरीका वार्निंग देने का, अगर आप बहुत तेजी से जाएंगे तो आपकी गाड़ी भी इसी तरह लटक जाएगी।
सुहागी पहाड़ी क्रॉस करके अभी हम लोग मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। और ये सब पथरीली जमीनें यहाँ की हैं। रास्ते में थोड़ा सा बदलाव हो गया। पहले जितनी जो हम लोग को जानकारी थी कि रीवा होकर जाना पड़ेगा, लेकिन अभी गूगल मैप देखा गया तो सुहागी पहाड़ी के बाद टोल प्लाजा से करीब 10-12 किलोमीटर जाने के बाद एक राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में रोड मुड़ा हुआ है। उससे होकर जो है हम लोग उस रास्ते पे आ गए हैं। और ये हमको लगता है कोई गांव होते होते हम लोग जो है उधर सिद्धि की जाएंगे। यहाँ से करीब अभी भी 75 किलोमीटर दिखा रहा है सिद्धि गूगल मैप के अकॉर्डिंग। हालांकि गूगल मैप पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, बीच बीच में यहाँ के लोकल लोगों से भी रास्ता पूछते हुए चला जाएगा। गूगल मैप जो है 100% एक्यूरेसी तो नहीं बताती है, लेकिन एक मोटा मोटा रास्ता तो बता ही देती है। जैसे अभी हम लोग सीधे भागे जा रहे थे, गूगल मैप देखा गया तो पता चला कि हम लोग को लेफ्ट मुड़ना है। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि सही समय पे हम लोग देख लिए, नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा आगे चले गए होते तो रास्ता लंबा हो जाता। अपने डेस्टिनेशन पहुंच तो जाते, लेकिन यही है कि रास्ता बहुत लंबा हो जाता। दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हैं तो सिद्धि आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। ये सरसों के खेत लहलाते हुए जो मन को बहुत सुकून और शांति प्रदान करते हैं, ये शहर में नहीं मिलने वाले। ये अपने मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी जो है मिलती है, और अपने प्रयागराज में लाल मिट्टी वाली गाड़ियाँ दी जाती है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये रीवा साइड से ही आ रही है गाड़ियाँ। और ये आप देखिए, अब दूर दूर तक कोई मकान नहीं है, लेकिन एक बात है कि रोड अच्छी है, इसलिए चलने में भी मजा आ रहा है। और हम लोग तो पूरा एंजॉय करते हुए 40-50 पे चला रहे हैं गाड़ी, कोई रस नहीं। निकले घूमने तो भाई आराम से घूमते हुए नज़ारे देखते हुए चलना चाहिए। जबरदस्ती 80-90 दौड़ाने पे जीवन का खतरा भी रहेगा, और इतनी खूबसूरत नज़ारों को भी आप ठीक से देख नहीं पाएंगे, और दिमाग जो थकेगा वो अलग, क्योंकि हर वक्त जो है कंसंट्रेशन देना पड़ेगा आपको कि कोई सामने से जानवर या व्यक्ति ना आ जाए। 40-50 पे चलाएंगे तो आपको पता है कि आपकी गाड़ी तुरंत रुक जाएगी, और ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर भी नहीं आता है, और शरीर पे थकान भी कम लगती है। सर्दियों में यही थोड़ा खूबसूरत रहता है कि मीठी मीठी धूप रहती है, और सरसों के खेत, अरहर के खेत सब हरा हरा दिखता है। ये कोई मेला लग रहा, अब ये नहीं पता किस चीज़ का मेला है, क्योंकि हम लोग यहाँ के हैं नहीं, बाहर ही है, लेकिन मेला है। देखिए, जब प्री प्लान नहीं रहता है तो घूमने का अपना ही मज़ा है। ये चलते चलते जो है हम लोग को एक बहुत खूबसूरत सी जगह दिख गई, इसको बहुत ही प्रपात कहा जाता है, और ये सिद्धि वाले रास्ते पे ही है। इसको थोड़ा जूम कर कर हम दिखाते हैं। ये दिख रहा होगा आप लोग को।
ये आप देखिए पूरा नीचे तक। और ये एक अनएक्सपेक्टेड था, ये हम लोग को चीज़ दिखेगा। ये जिस तरह के गांव के रास्ते थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ऐसा खूबसूरत चीज़ दिखेगा हम लोगों को। सीधे के रास्ते पर चाय पीने के लिए हम लोग रुके, और एक ये प्यारी सी जगह मिल गई हम लोगों को। एकदम एक नंबर हरियाली, छोटी सी जगह और एक नंबर की चाय। और यहाँ से सिद्धि जो है अब तकरीबन 35 किलोमीटर और बची हुई है। यहाँ से जो है घाट स्टार्ट होने की वार्निंग दी गई है। अब देखा जाए कैसा घाट है यहाँ का। अच्छा, जब आपको रास्तों के बारे में ज़्यादा जानकारी जब नहीं रहती है तो उसका भी एक अलग ही मज़ा है। कौन सी चीज़ कब क्या आ जाए, क्या देखने लायक आ जाए। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सी अच्छी चीज़ें रिकॉर्ड करना ही हम लोग भूल जा रहे हैं, क्योंकि ये पहला हम लोग का मोटो ब्लॉगिंग है और बाइक चलाते चलाते हम लोग आगे चले जा रहे हैं। तब पता चला रही ये अच्छी चीज़ छूट गई हम लोगों से। ये हमको लग रहा है कि घाट से अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। दोस्तों, सिद्धि की ओर जाते हुए रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ लंबे हाईवे के बजाय आपको मिलती हैं घुमावदार सड़कें, हरियाली, जंगल और छोटे छोटे गांव। सड़क के दोनों ओर फैले खेत, पीपल के पेड़ और बीच बीच में सोन नदी। यकीन मानिए, सफ़र खुद एक अनुभव बन जाता है। यह रास्ता उन लोगों के लिए जन्नत है जो बाइक राइड या रोड ट्रिप पसंद करते हैं। अभी एक घाट से हम लोग नीचे उतरे, अब फिर दोबारा ऊपर चढ़ाई। हम लोग का तो प्लान कल रात में निकलने का था और रास्ता देखकर लग रहा कि अजब रात में लोग नहीं निकले। सुनसान जगह है, कहीं गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती, परेशान हो जाते हम लोग। सीधी 19 किलोमीटर और है, लेकिन पॉइंट में क्यों लिखा था, राउंड में लिखे होते भाई कि 20 किलोमीटर है। 19.80 का मतलब है, नहीं समझाया। तो हम लोग ये ऊपर जा रहे हैं। सब पथरीली जमीन है। अगर आप कहीं निकले और ऐसे नज़ारे मिल जाए देखने को, वो भी आपके होम टाउन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, तो देखने का मज़ा ही अलग रहता है। वैसे तो मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन भाई ने फोर्स किया कि चलो चलते हैं, तो हम चले आए। हालांकि हमको अब तो लग रहा कि आना वर्थफुल रहा। अगर ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं और अब हम लोग नीचे हम लोग जा रहे हैं। हो सकता है वीडियो आप लोग को थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन लोग प्रोफेशनल नहीं है और ये पहला वीडियो है, तो गलतियां तो जाहिर सी बात होंगी ही होंगी। पर अगली बार कोशिश करेंगे हर बार अपने अंदर सुधार करते रहे हम लोग हर वीडियो में अपने। ये झिझक जो है बोलने की, जब ख़त्म हो जाएगी तो और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, और उसी हिसाब से अगर अपना चैनल ग्रो किया तो उसी के अकॉर्डिंग अपना हम लोग
एसेसरीज खरीदते रहेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग मोबाइल से अपना मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये कोई नहर है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कोई भी चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। अब सिद्धि जो है का तकरीबन 14 किलोमीटर और दूर है। ये कोई पोखर है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में दिख रहा है ये हर जगह छोटे छोटे मेले लगे हुए हैं। अब हो सकता है मकर संक्रांति इसमें, इस वजह से जो है एक छोटे छोटे मेले हर जगह लगे हुए हैं। ये भी कोई नदी ही है, हालांकि इसका नाम हम लोग को नहीं पता है। और हमको लगता है ये काफ़ी चौड़ाई में नदी थी जो अभी ठंड की वजह से सूख गई है। और नीचे रेत पूरा दिख रहा है और काफ़ी चौड़ाई में नदी दिख रही है। बरसात के टाइम हो सकता है पूरा पानी पानी हो जाता होगा। फिलहाल जितनी भी है उतनी भी चौड़ी ही दिख रही है। सिद्धि जो है हम लोग 3 किलोमीटर और है और मुझे लगता है कि मार्केट सब चालू हो गई है। अब सिद्धि पहुंचकर पहले कमरा खोजा जाए और मुंह हाथ धोया जाए। उसके बाद शाम को निकला जाए थोड़ा घूमने के लिए और कुछ खाने के लिए भी। दोस्तों, ये आपके सामने गोपाल दास डैम है जो हम लोग को अपने होटल जाते समय रास्ते में पड़ा था। ये यहाँ का मार्केट है और हम लोग रेस्टोरेंट खोजते हुए, हालांकि कई रेस्टोरेंट दिखे लेकिन वो जमे नहीं। यह सुबह का टाइम है और हम लोग को 600 रुपये कमरे के हिसाब से एक रूम मिल गया था। सुबह के बज चुके हैं 9 और अब हम लोग जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर की तरफ। और ये सुबह के 9 बजे का माहौल है यहाँ का। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमको दिखी नहीं। सुबह 7 बजे भी हम लोग कल रात को करीब 8:30 बजे भी हम लोग घूम रहे थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही थी यहाँ। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वापस हम लोग अपने जनपद की तरफ, प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। पहले तो प्लान था कुछ घूमने का, लेकिन फिर ये समझ आया कि घूमने जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही विलम्ब हो जाएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं रीवा होकर। रास्ता तो हम लोग देख चुके हैं और थोड़ा दूसरा रास्ता देखते हुए चले। क्या नज़ारा देखना आपको रीवा के थ्रू जाने में दिखता है। बहुत ज़्यादा समय तो हम लोग सिद्धि को नहीं दे पाए, पर जितनी भी देर थे बहुत सुकून और मन को बहुत शांति देने लायक थे।
दिल में एक खुशी और अफसोस के साथ इस प्रदेश को हम लोग छोड़कर वापस अपने निवास स्थान पर जा रहे हैं। निराशा इस बात की कि हम लोग ज़्यादा समय सुंदर प्रदेश को दे नहीं पाए, और खुशी इस बात की कि हम लोग दोबारा इस प्रदेश को देखने ज़रूर आएंगे। रीवा के तरफ जाते समय एक ये टनल पड़ता है इसकी अभी वार्निंग दिखाई गई थी कुछ दूर पहले, और टनल के अंदर लोग घुस रहे हैं। देखते हैं कि कैसा टनल है। ये NHAI के द्वारा बनाया गया हुआ है, और ये हम लोग अब टनल के अंदर घुस रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है, सब लाइटिंग वाइटिंग हुई है, सफाई एक नंबर की। और ये हम लोग टनल के अंदर जाते हुए क्या हम लोग ऑलरेडी टनल में ही हैं। अब इसकी दूरी का अंदाजा तो नहीं है कि कितना बड़ा टनल है, ये आप गूगल कर लीजिएगा कि कितना बड़ा टनल ये है। बस आप खूबसूरती देखते जाइए। पूरे टनल का वीडियो रहेगा इस पे, कोई कट नहीं रहेगा जब तक कि टनल से लोग बाहर ना हो जाए। पूरा टनल का वीडियो रहेगा। ये सिद्धि से जब हम लोग रीवा की तरफ जाते हैं तब ये टनल पड़ता है। इसको मैंने पहले भी बताया है, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ये टनल का आखिरी छोर। गजब खूबसूरती देखिए। ये पूरा सोलर पार्क, ये जूम करना पड़ा है, हो सकता है वीडियो बहुत अच्छी नहीं आएगी क्योंकि ये 4x तक जूम करना पड़ा। ये सोलर पैनल्स काफी बड़े क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब वीडियो देखकर जो यहाँ के लोकल हैं वो बताएं कि किस कंपनी के द्वारा ये लगाया गया है और कितने एरिया में है ये। रीवा क्रॉस होने के बाद ये अपना प्रयागराज जाते समय की चाय पीने के लिए हम लोग रुके हुए हैं। छोटा सी जगह है लेकिन काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड है। और ये अपनी मिट्टियोर और इसके साथ एक कांड हो गया, इसका सॉकर लीक कर गया है। अब चले दिखाया जाए इसको भी। हम लोग की सिद्धि की यात्रा अब ख़त्म हुई और वापस हम लोग अब प्रयागराज वापस आ गए हैं। और ये यमुना का रोड है और इसके बाद हम लोग सिविल लाइन होते हुए अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन अगली बार जब हम लोग कभी किसी यात्रा पर निकलेंगे तो
पूरी तैयारी कर ली जाएगी और कोशिश की जाएगी कि बेसिक एसेसरीज ले ली जाए, ताकि जो आवाज़ की दिक्कत और बाकी दिक्कतें हैं वो कम से कम ना रहे और आप लोग को भी देखने में मज़ा आए। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्यूज़ बढ़ा दीजिए, ताकि हम जैसे छोटे मोटे लोगों को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले वीडियो बनाने के लिए। अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और व्यूज़ बढ़ती है तो एक मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे वीडियो बनाए जाए। अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो एक टाइम के बाद ये लगता है कि क्या बेनिफिट इतना मेहनत करने का कि उसका कुछ रिज़ल्ट ही ना आए। ये नैनी का पुल है अपना, और शाम के टाइम चहल पहल देखिए। यहाँ की चहल पहल और सिद्धि की चहल पहल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, यहाँ ये नॉर्मल ट्रैफिक है। जाते जाते आप लोग प्रयागराज का भी खूबसूरती देखते चलिए।